नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, एक फार्मर भाई ने मुझे कमेंट किया, बहुत बढ़िया कमेंट था उनका कि क्या इसी फार्मिंग में भी लीटर रेकिंग की ज़रूरत होती है। दोस्तों, बिल्कुल लीटर रेकिंग की ज़रूरत होती है, बल्कि इसी फार्मिंग में तो ज़्यादा लीटर रेकिंग की ज़रूरत होती है। उसका कारण भी बताता देता हूँ दोस्तों, क्योंकि बर्ड जो हम इसी फार्म में ओपन फार्म की तुलना में ज़्यादा डेंसिटी पे पालते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा डेंसिटी पे पालने के कारण एक तो फार्म के अंदर वैसे ही जो है लीटर ज़्यादा हो जाता है, जो पोल्ट्री जो बीट करते हैं वो ज़्यादा हो जाती है। तो एक तो वो ये कारण हुआ कि लीटर रेकिंग करना हमें ज़रूरी होता है। दूसरा जो होता है, बाहर की तुलना में फार्म के अंदर का टेम्परेचर कम होता है। अप्रोक्स 12 से 15 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। मान लीजिए बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री है और फार्म के अंदर का टेम्परेचर आपने जो है 30 डिग्री है। तो दोस्तों, स्वाभाविक सी बात है कि ओपन फार्म में लीटर ज़्यादा सूखा रहेगा एज़ कम्पेयर इसी फार्म की तुलना में। तो दोस्तों, ये तो दो कारण महत्वपूर्ण हुए। तो दोस्तों, और तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण रहता है कि जैसे मान लीजिए अगर कहीं से निप्पल अगर लीकेज हो गई तो उसके कारण भी जो है फार्म गीला हो जाता है। और बहुत सारे कारण रहते हैं। तो आपको पता ही है कि जब वो जो पोल्ट्री फार्मर भाई जो फार्मिंग करता है, लीटर रेकिंग कितना महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, ओपन फार्म की तुलना में इसी फार्मिंग में लीटर रेकिंग ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और इसी फार्मिंग में भी लीटर रेकिंग करना होता है। दोस्तों, लीटर की क्वालिटी इस प्रकार से होना चाहिए कि ये जो देख रहे हैं केक जो बन रहे हैं वैसे ज़्यादा बड़े नहीं है, इतने तो बन ही जाते हैं। अगर आप दूसरे तीसरे दिन में अगर लीटर रेकिंग कर रहे हैं तो इतने तो बन ही जाते हैं। किंतु दोस्तों, कभी भी लीटर को जो है एक डस्ट टाइप रहना चाहिए। आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से लीटर को रहना चाहिए। लीटर में जो छोटे छोटे केक बन गए, ये इस प्रकार से केक नहीं बनना चाहिए। अगर इस प्रकार से केक अगर बन रहा है तो फिर आपका लीटर की क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं है। आपको मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। दोस्तों, लीटर रेकिंग जो है पोल्ट्री फार्मिंग का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। इसको हम कार्य करके नहीं, हम ये हमारा लोड वाला वर्क है, ये करके कभी भी नहीं हमको लीटर रेकिंग करना चाहिए। ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण, जितना फीड देना है, जितना अच्छा शुद्ध पानी देना है, उतना ही महत्वपूर्ण हमारा लीटर रेकिंग करना भी होता है दोस्तों। क्योंकि लीटर जो है एक प्रकार से गर्मी हो, बरसात हो या ठंडी हो, मुर्गियों के लिए गद्दे की तरह कार्य करता है। जो बर्ड जो है इसमें बैठ के आसानी से जो है रेस्ट करता है। बर्ड को जो बैठने में किसी प्रकार से समस्या नहीं होना चाहिए। अगर वो बर्ड अगर दाना खा के या पानी पी के अगर बैठ रहा है तो वो आराम करने के लिए बैठा है। तो दोस्तों, कभी भी बर्ड को जो अब देखिए जहाँ पे लीटर रेकिंग हो रही है वहाँ पे बर्ड देखिए कितनी आसानी से बैठे हुए हैं। उनको जब भी बर्ड को जो है बैठे तो आरामदायक तरीके से बैठे। और हमारा उद्देश्य भी यही होता है, चाहे ओपन फार्मिंग हो चाहे इसी फार्मिंग हो। दोस्तों, ये बर्ड जितने ज़्यादा आराम करेंगे उतना ज़्यादा वेट गेन करेंगे। अगर ये जितना इनको कंफर्टेबल हो, अगर ये जितना मोमेंटम करते फिरेंगे, अगर मूवमेंट ज़्यादा अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। मतलब कि हमारा वेट लॉस कर रहे हैं। तो दोस्तों, बर्ड को जो है हमारा जो जितनी भी चीज़ें ये सब कूलिंग पैड, एग्जॉस्ट फैन लगाना का सबसे मेन उद्देश्य यही है कि बर्ड को हम आरामदायक माहौल उत्पन्न कर सकें। दोस्तों, हमने एग्जॉस्ट फैन और कूलिंग पैड हमने क्यों लगाया? ताकि हम फार्म के अंदर का टेम्परेचर कम कर सकें। फार्म के अंदर का टेम्परेचर कम करने का उद्देश्य क्या है कि बर्ड को जो है आसानी से और आरामदायक माहौल मिल सके, जहाँ पे बैठ के वो रेस्ट करे और अच्छे से दाना खाए, पानी पिए और मोटिलिटी कम से कम हो। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया कि लीटर रेकिंग करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इसी फार्मिंग में, या वो फार्मिंग कोई सी भी हो, चाहे ओपन फार्मिंग हो चाहे इसी फार्मिंग हो। लीटर रेकिंग बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है मुर्गी पालन का। तो दोस्तों, और मैं आपको एक बात ये भी बता दूँ कि इस पद्धति को, जिस पद्धति में हम ब्रॉयलर फार्मिंग कर रहे हैं, इस पद्धति को डीप लीटर सिस्टम कहते हैं। गहरा बिछावन डालकर जिसमें हम फार्मिंग करते हैं, इसको डीप लीटर सिस्टम बोलते हैं। और इस सिस्टम का जो ये है कि ऑल इन ऑल आउट, हम एक साथ में बच्चे लेके आते हैं और एक साथ में हम बच्चे बेच देते हैं। तो इसको हम ऑल इन ऑल आउट सिस्टम भी बोलते हैं, डीप लीटर सिस्टम भी बोलते हैं। और दोस्तों, इस डीप लीटर सिस्टम का जो फ़ायदा है कि इसमें हम बर्ड जो है, इसमें मोर्टलिटी परसेंटेज कम होता है और इसमें बीमारियों के चांसेस कम रहते हैं। और यह बहुत सस्ती पद्धति है ब्रॉयलर फार्मिंग करने की। अगर हम ब्रॉयलर फार्मिंग की अगर बस अन्य पद्धतियों की तुलना में, जैसे केज में भी ब्रॉयलर फार्मिंग होती है, तो अन्य फार्मिंग की तुलना में अगर देखें तो
लीटर जो डीप लीटर सिस्टम है बहुत सस्ता होता है, आरामदायक होता है और शीघ्रता से इसमें बॉडी वेट जो है बर्ड जो है आसानी से और जल्दी जो है बॉडी वेट ले लेते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि लीटर रेकिंग, लीटर पद्धति के फ़ायदे, ये पूरा सिस्टम मैंने आपको बता दिया है। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और आपको जो है पोल्ट्री फार्मिंग में थोड़ा मदद करेगा। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।